इस राष्ट्र पर सम्मान करते हैं, नाना प्रकार की चर्चाएं करके और परीक्षित के हृदय को गदगद कर देते थे। और हृदय जब प्रसन्न हो जाए तो बड़े बहुमूल्य रत्न, माणिक्य, मणि, वस्त्र उनको भेंट के रूप में दे देते। इस प्रकार से जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ महाराज परीक्षित को उनके पूर्वज पांचों पांडवों की कीर्ति जब सुनने को मिली और उस कीर्ति और उनके पराक्रम के मूल में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए तो परीक्षित का चिंतन और गहरा होता गया, क्योंकि हमारे पिताजी, माता पिता, हमारे परिवार और हम पर जिनकी कृपा है, इस बात का व्यक्ति को पहले पता चले तो ऑटोमेटिक उसके प्रति श्रद्धा बन जाए। हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि जिसने हमको आंखें दी हैं, कान दिए हैं, वो बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि किसने दिया, कैसे दिया। इसलिए उनके प्रति भक्ति का जागरण हो नहीं पा रहा है। दिया तो उन्होंने, लेकिन हमें बताने वाला कोई नहीं, और हम अपने आप जान नहीं सकते कि भगवान ने हमें कौन सी कीमत लेकर के ये आँख दी है, कान दी है, जिंदगी दी है, बुद्धि दी है। हमको तो लगता है कि ऐसे फ्री में मिल गए, और सचमुच हमारे किसी पुरुषार्थ पर प्रसन्न होकर के अगर परमात्मा देते तो हम किसी भी वस्तु को पाने के अधिकारी हो ही नहीं सकते। वो तो उनकी करुणा है जो सब कुछ मुफ्त दे रखी है। पानी दिया है, जल दिया है, पृथ्वी दी है, हवा दी है, जिनको खरीदने की किसी भी सामर्थ्य नहीं। तो भगवान के प्रति भक्ति का जागरण कब होता है? जब व्यक्ति अपने जीवन में उनकी कृपा को समझ पाता है, देख पाता है। और कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिस पर भगवान की अत्यंत कृपा ना हो, लेकिन संसार में रचने पचने के कारण जीव को भगवान की अतिशय कृपा का भान हो ही नहीं पा रहा। इसीलिए उसकी भक्ति की कल्पना तो करना ही मुश्किल है, भक्ति करने की तो बात दूर रही। सम्राट परीक्षित इस प्रकार से दिग्विजय करके फिर अपने हस्तिनापुर की ओर लौट रहे थे, तब प्राची सरस्वती नदी के किनारे जब पहुँचे तब उनको ये घटना देखने को मिली कि एक सचमुच राजा की तरह दिखने वाला व्यक्ति एक गाय और एक बैल के पास में डंडा लेकर के खड़ा है, और गौ माता के आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। और उन्हीं के पास में खड़ा हुआ जो बैल है वो मात्र एक ही पांव से टिका हुआ है, 3 पांव उसके कटे हुए हैं, और वो दोनों के दोनों बैल और गाय दोनों में वार्ता हो रही थी। परीक्षित दूर से श्रवण कर रहा था, ये क्या कर रहे हैं, कौन है ये? तो उनमें दोनों में चर्चा हो रही थी। बैल कह रहा था, देवी तुम किस लिए रो रही हो? तुम इसलिए तो नहीं रो रही हो कि मैं तुम्हारा साथी 3 पाँव से लंगड़ा हूँ, एक ही पाँव से किसी तरह से जीवित हूँ, तो मेरी इस दर्द दुर्दशा को देख करके तो नहीं रो रही हो? जब उत्तर नहीं दिए तब बैल ने कहा कि कहीं तुम इसलिए तो नहीं रो रही हो कि आने वाले समय में ब्राह्मण अपनी मर्यादा को लांघ करके चला जाएगा, क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, वैश्य प्रजा पालन करने के लायक धन नहीं दे पाएगा, शूद्र भी अपने सेवा वृत्ति को त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने लग जाएगा। इन चारों वर्णों के विरुद्ध चाल को भविष्य में होने की संभावना को लेकर के शायद तुमको दुख हो रहा होगा। नहीं, मुझे लगता है कि जो 4 आश्रम हैं उनमें से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी कहलाने वाले बच्चे भी शास्त्र का अध्ययन छोड़ करके और बस गलत कामों में समय बिता करके ब्रह्मचर्य को समाप्त कर डालेंगे। 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का साधन नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में शरीर में खून की कमी होती जाएगी, और उत्तरोत्तर और विवाह भी आगे चल करके छोटे अवस्था में तो होती जाएगी, जल्दी संतान होगी, बाद में फिर जो जितनी आकृति है, बड़े हैं, महाराणा प्रताप सांगा वगैरह के तो देखो कितने किलो के जो है कौन कौन से अस्त्र शस्त्र खाने का सामर्थ्य।
अभी तो 10-15 किलो के वजन को ही उठाना मुश्किल पड़ रहा है। बड़े बड़े शरीर होते थे। अब क्योंकि खून जब सुरक्षित हो माता पिता का और बच्चे भी उसी प्रकार से चलें, तब शरीर फैले, बड़ा हो, उसी प्रकार से संतान होते। तो ये सोच करके तो नहीं हो रही हो कि ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य का परित्याग करके गलत रास्ते पर चल बैठेगा, अथवा तुमको ये इसलिए नींद हो रोना हो रहा है कि तुम गृहस्थ को, जिसके ऊपर में ब्रह्मचर्य आश्रम का भी, वानप्रस्थ आश्रम का भी और संन्यास आश्रम का भी और साथ ही साथ गृहस्थ आश्रम के भी भरण पोषण का अधिकार और सामर्थ्य जिस परमात्मा ने दिया है, उस परमात्मा को भूल जाने के कारण यह गृहस्थ ही केवल अपने पेट भरण पोषण को करने के लिए रहेगा, लेकिन ना तो स्कूल में, गुरुकुलों में पढ़ने वाले, वेद के अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए गुरुकुलों में ना तो इनको सहायता पहुंचाने की बात सोच पाएंगे और ना ही संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में रहकर के भजन करने वाले साधु संतों की आजीविका के बारे में नहीं सोचेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, उत्तरोत्तर फिर धर्म का लोप होता जाएगा। यह सोच करके, अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये तीनों के तीनों आश्रम वाले लोग अपने अपने मर्यादा का परित्याग कर देंगे। आगे आने वाले समय में शायद तुमको ये दिखाई दे रहा है, इसीलिए तुमको शोक हो रहा है, तुम दुखी हो, अथवा तुमको इसलिए शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, रो रही हो कि अभी तक तो बच्चों के कत्ल करने वाले लोगों को मारने वाले लोग आते रहे। देवकी के 8-8, 6-6 बच्चों के कत्ल करने वाले यदि कोई थे तो उनके जीवन को ही समाप्त करने वाला कोई आया, लेकिन आगे आने वाले समय पर इन बच्चों के भविष्य की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, बल्कि इनका शोषण करने वाले और इनको, इनकी जिंदगी को लूट लेने वाले लोग रहेंगे। अथवा तुम इसलिए शोक कर रही हो कि अभी तक तो यदि किसी एक नारी को कोई टेढ़े नज़र से देख ले या उसको गलत निगाह से उसकी साड़ी भी अगर पकड़ ले, तो फिर भगवान दिखा भी देते हैं कि गलत निगाह से किसी की साड़ी खींचने का परिणाम महाभारत हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में तो किसी को फुर्सत ही नहीं होगा। नारी समाज पर कितनी विपत्तियां पड़ेगी और नारी स्वयं विपत्ति को आमंत्रण देगी। मर्यादा का परित्याग करके, सनातन धर्म को परित्याग करके और मनमानी ढंग से केवल दूसरों के चित्त को विकृत करने का कदम जब उठाएगी, तो फिर और दोष लगाएगी समाज को और दोष लगाएगी सरकार को। नारियों पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, और सरकार ध्यान नहीं दे रही, लोग ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान कहाँ से देंगे जब आप स्वयं ही मर्यादा का उल्लंघन करके गलत रास्ते पर चलेंगे? तो चाहे आपका किडनैप हो, चाहे फिर आपके कत्ल करें, चाहे फिर कुछ भी करें। विधर्मी तो चाहते हैं कि सनातन धर्म को घटाना है तो नारी समाज को पहले खत्म करो, तभी तो इनके संतान बंद होंगे। और हम तो हमारे दो के सिद्धांत पहले से लागू कर रखा है, अब उनको भी समाप्त करना है। तो फिर एक उपाय ये भी है, जब नारी नहीं रहेगी तो संतान ही नहीं आ पाएंगे, और उनसे हम बस संतान पैदा करने के काम लेकर के और उनको भी समाप्त करके रखें। तो ऐसी स्थिति आने वाली है। उन बातों को लेकर के, नारी के जगत को लेकर के तुम रो रही हो। सारी बहुत सी कल्पनाएं यहाँ पर ये वृषभ देव जी ने, जो कि साक्षात धर्म है, और ये गौमाता के रूप में साक्षात धरती है। धरती और धर्म की ये आंखों से आंसू है, इनका दर्द है, और सचमुच हम सब के लिए धरती पर कष्ट है और धर्म पर कष्ट है। धरती के ऊपर में संकट मंडराता जा रहा है। धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म के अवलंबियों की धरती टुकड़े टुकड़े में किनारे होते जा रही है। जो हमारे जीवन को धारण करती है उसका नाम धरती, जो हमारे जीवन को धारण करता है उसका नाम धर्म। धर्म और धरती ही वृषभ और गौ के रूप में उपस्थित। आखिरी में बैल ने पूछा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सब कारणों के अतिरिक्त हमें लगता है
कि कृष्ण जब तक रहे तब तक उनके चरणों का स्पर्श पा करके देवी तुम प्रसन्न होती रही, धरती में लहलहाती फसलें होती रही। अब उनके चले जाने के बाद में अब क्या होगा, यह सोच करके शायद तुम शोक मग्न हो रही हो। तब सचमुच जो धरती माता गाय का रूप धारण करती हुए वहाँ थी, उन्होंने कहा, वृषभ देव, आप जो जो कह रहे हैं सच बात है। मैं पुलकित हो उठती थी जब मेरे शरीर पर भगवान के चरण कमल पड़ते थे। उनके दर्शन मात्र से जीव जंतु पेड़ पौधे सब के सब आज वो नहीं है, इसलिए आने वाला भविष्य कलयुग का तो प्रवेश हो ही चुका है। अब आने वाला भविष्य सब के सब बिगड़ने वाला है, यह सोच करके हमको बड़ा दुख हो रहा है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। जिन भगवान में 39 गुण हमेशा रहते थे, कभी भी हटते नहीं थे। मान लो हम लोगों में से उनमें से कोई एक गुण हो भी जाए तो यह गुण हमेशा हमेशा के लिए हमारा साथ नहीं दे सकता। मान लीजिए पहला है सत्य, सच बोलना। हम ऐसी बात नहीं कि सच नहीं बोलते, सच बोलते हैं, लेकिन 24 घंटे और बचपन से लेकर के अभी तक केवल सत्य बोले हो ऐसा व्यक्ति कोई निकाल करके दिखा। भगवान में सत्य, कभी सत्य ने सार्थक नहीं छोड़ा। तो ये कौन कौन 39 गुणों ने भगवान का कभी साथ नहीं छोड़ा? कहते हैं सत्यम, शौचम, दया, क्षांति, त्याग, संतोष, आर्जवम, शमो, दमस, तपः, साम्यम, तितिक्षोपरतिः श्रुतम, ज्ञानम, विरक्तिरैश्वर्यम, शौर्यम, तेजो, बलम, स्मृति, स्वातंत्र्यम, कौशलम, कांतिर्धैर्यं, मार्दवमेव च, प्रागल्भ्यं, प्रश्रयः, शीलं, सह ओजोबलं, भगः, गांभीर्यं, स्थैर्यमास्तिक्यं, कीर्तिर्मानो नहंप्रतिः। 3 श्लोकों में भगवान की सारी अच्छाइयों को 3 में समेट करके रख दिया। 39 गुण हैं। ये 39 गुण में से अगर हम में एक भी गुण आ जाए तो हम भले भगवान न कहलाएं पर भाग्यवान कहलाएंगे। सत्य जीवन में आ जाए, शौच, अंदर बाहर से पवित्रता। बाहर की पवित्रता तो मिट्टी से, जल से, राख से, साबुन से आदि हम नहा धो करके कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पानी प्रवेश नहीं कर सकता ऐसे हृदय की स्वच्छता, निर्मलता कैसे करेंगे? अंदर की भी पवित्रता चाहिए, बाहर की भी पवित्रता चाहिए। और अंदर की पवित्रता तब होती है जब हम किसी को धोखा न दें, सच बोलें और जैसे है वैसे सरलता से व्यवहार करें। बहुत सी चीज़ें हैं तो पवित्रता आती है। पूजा कराने वाले पंडित जन तो ये कहा करते, देखो अंदर में पानी का प्रवेश करना तो मुश्किल है, बाहर की शुद्धि भी अगर हम पानी से कर लें तो फिर अभी 1 घंटा स्नान करके अगर आप 5 मिनट के लिए सड़क पे चलते देखो, शरीर में से कैसे बदबू आने लग जाएगी। ये तो माताओं बहनों के पास में, भाइयों के पास में भी बदबू को छिपाने के लिए क्या क्या छिड़क लेते हैं, पाउडर वगैरह ही या कुछ इत्र वगैरह छिड़क लेते हैं। लेकिन ये शरीर में से प्रत्येक रोम कूप से निरंतर मल निकल रहा है। 12 मैल निकलने की जगह नाक है, आँख है, कान है, ये है, वो सब अलग अलग है। निरंतर मैल निकलता है, निरंतर अपवित्र ही। कितना भी पानी से बाहर से स्नान करा दें तो पूजा कराने वाले लोग ये कहा करते, देखो पूरी तरह से पवित्रता का आना अंदर बाहर से तो मुश्किल है, बस इतना है भगवान का स्मरण कर लें तो हमको यह शांतना मिल जाती है कि हम अंदर से भी पवित्र हैं, बाहर से पढ़ते हैं। ओम क्या पढ़ते हैं? अपवित्र, हाँ पढ़ो बेटा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। कहती कि नहीं? ओम केशव पुनातु माम, ओम केश माधव पुनातु माम, ओम नारायण पुनातु माम, ओम ऋषिकेश पुनातु माम। भगवान हमको पवित्र करे, अंदर बाहर से पवित्र करे।
आभ्यंतर शुचि यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, कमल नयन भगवान को जो याद करता है वो सह बाह्य आभ्यंतर शुचि, बाहर से भी पवित्र है, अंदर से भी पवित्र है। पहली बात पवित्र है तभी तो भगवान नाम भी स्मरण में आ रहा है। अगर जबरदस्त पापी होता तो उसके मुख से भी भगवान का नाम या भगवान का स्मरण ही क्यों होता। जैसे वाल्मीकि को रत्नाकर डाकू के नाम से उसको राम बुलवाते थे नारद जी, और वो मरा बोलता था। कितना सरल नाम है लेकिन वो मरा ही बोलता था। तो कितने बड़े जबरदस्त पाप के उसके पास में था, ये प्रतीक होता था। लेकिन नारद गुरु ने यह समझ लिया कि चलो मरा ही बोलने दो। मारते मारते मरा मरा कहते कहते आदत पड़ चुकी है, तो मरा 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 राम 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 अपने आप हो जाएगा। उल्टा नाम भी हो जाएगा तो सीधा नाम निकलेगा, ऐसा का। तो अंदर और बाहर से पवित्रता, व्यक्ति के बाहर से देखने पर स्वच्छ दिखना अलग चीज है, पवित्रता अलग चीज है और स्वच्छता अलग चीज है, शुद्धि अलग चीज है, निर्मलता अलग चीज है। कोई मकान साफ सुथरा हो सकता है, निर्मल हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है, लेकिन मकान में रहने वाले लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वह मकान शुद्ध है, पवित्र है या नहीं। रहने वाले लोग यदि पवित्र भाव वाले हैं तो वह मकान भी पवित्र हो। और ऐसे व्यक्ति जिस घर में रहते होंगे उस व्यक्ति को किसी तीर्थ में जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य ही आकर के घर में सबको पवित्र करता रहता है। निर्मल होना अलग है और शुद्ध होना अलग है। स्वच्छता, कपड़े स्वच्छ हो सकते हैं, रूप सुंदर हो सकता है, देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन अंदर मैल ही मैल भरा पड़ा हुआ है, तो वह पवित्रता अलग है, पुण्यता अलग है। मंदिरों में कई जगह देखते हैं पवित्र हैं लेकिन निर्मलता, स्वच्छता नहीं देखने को मिलती। वहीं पर मक्खी भिन बना रहे, पत्ती इधर छिड़के हैं, इधर गंदगी है, कितने लोगों के पाँव के चिन्ह बने पड़े हुए हैं। और जाते हैं लोग ऐसे भी कचरा फैला करके चले जाते हैं, सोचते हैं कि हमने मंदिर का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, और भी कचरा करके चले जाते हैं। तो वहाँ पवित्रता तो है पर स्वच्छता नहीं। कलकत्ता में काली मंदिर में लोग जाकर के देखते थे, कभी बीच में 4-5 साल जब रहा तो वो जाते थे, माँ का दर्शन तो हो रहा है और वहीं पर कितने मक्खियाँ उड़ रही हैं, पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, पाँव चल कर के जब जाते थे तो पाँव में पूरा का पूरा वो गंदगी पाँव पर लगता था। लेकिन अब दर्शन कर रहे तो दर्शन करो, बाहर आकर के सामने बनी हुई जगह पर बैठ कर के देखें थोड़ी देर के लिए, तो हमेशा ऐसा लगता था कि कपड़े पर वो खून न लग जाए, क्योंकि बगल में ही कत्ल हो रहा है और उसके जो है मक्खियाँ चारों ओर से भिनभिना रही हैं। तो वहाँ चाहे पवित्रता भले माँ के होने के कारण हो, लेकिन मनुष्य को पता नहीं भगवती की लीला है कि क्या है, वो कैसी प्रवृत्ति है व्यक्ति की। अपने जीवन को सुखी करने के लिए दूसरे जीवन को खतरे में डाल करके जीना चाहता है और उसकी कल्पना है कि हम सुखी हो जाएंगे, जबकि असंभव है। उसकी भावना के अनुसार उसकी भावना संतुष्ट हो सकती है, लेकिन हम किसी की जिंदगी छीन करके अपनी जिंदगी बचाने की जो सपना देख रहे हैं ये नहीं हो सकता। भागवत में जो 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में नरकों का वर्णन किया गया है, वहाँ भी यही वर्णन किया है कि आज हम जिनको हम मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, चाहे मुर्गा हो, मछली हो, बकरा हो, भैंस हो, गाय हो, और इनके केवल अपने जीव को कंट्रोल में न रखने के कारण हम पूजा के बहाने इनको कर रहे हैं। और ये मृत होकर के चतुर्थ स्कंद में तो राजा पुरंजन को नारद जी ने दिखा भी दिया, देखो राजा तुम जंगल के शिकार करके जो जितने जानवरों को ला करके मारे हो वो सब के सब देख लो आकाश की ओर, सब के सब रोज की रोज ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मरेगा ये, और इसके बाद फिर इसके हम जिंदा ही इसके खून, इसके हाथ पाँव आँख निकाल निकाल करके खाएंगे, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुमने यज्ञ के बहाने न जाने कितने जानवरों को वध किया है, और नरक में भी जाकर के वही होता है,
नरक में बिल्कुल। अच्छा, पृथ्वी लोक में तो कम से कम इतनी सुविधा है कि व्यक्ति मर भी सकता है किसी भी तरह से कोई उपाय करके। यमराज के यहाँ जाकर नरक में जाकर के मर करके कहाँ जाओगे, जाने का अवसर ही नहीं, उनके हाथ में सब कुछ है। तो जिंदा रख करके केवल यातना ही देते रहते, भयंकर नरकों का वर्णन है। तो ऐसे पूजा पाठ करते समय पर पवित्रता भले हो पर वहाँ पर स्वच्छता नहीं। वही हाल गंगा जी की भी। गंगा जी में जो निर्मलता स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छ भारत के अभियान वाले भी लगे हैं, पर गंगा जी में कितने नाले, कितने चीज़ें, पता नहीं कितना समय लगेगा इन नालों को किनारे करने में। लेकिन क्योंकि हम लोगों की आस्था है तो जबरदस्त आंख बंद करके किसी प्रकार उसी भावना से नहा लेते हैं। चलो माँ है, माँ के पास में पवित्रता है, शुद्धि है, पवित्र करने की शक्ति उसकी लुप्त नहीं हो सकती। लेकिन इस शरीर को नुकसान करने वाले जो अपवित्र ये गंदगी है वो तो उचित नहीं है गंगा जी के साथ। तो निर्मल होना, वो पवित्र होना अलग चीज़ है, अंतर और बाहर से पवित्र होना ये सब के सब अलग हैं। हम अपने प्रकरण पर पहुँचे, कहते हैं कि आगे के भविष्य को लेकर के ये सब बातें हो रही हैं। ये शौचम, अंदर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता, ये केवल या तो स्वरूप को पहचानने वाले महापुरुष में ये स्वच्छता हो सकती है, अंदर की भी पवित्रता, बाहर की भी पवित्रता। मन से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का अहित न चाहना, और इस स्थिति को पाने के लिए न जाने कितने उपाय किए होंगे, तब जाकर के ये भाव बना है कि सर्प भी, बिच्छू भी, हिंसक जानवर भी हमारी घृणा के पात्र नहीं या हमारे से दुख पाने के पात्र नहीं। तो वह अंदर की पवित्रता के कारण, बाहर की पवित्रता को। तो यह शौच, ये तो भगवान की शरीर में ये हमेशा हमेशा के लिए 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ देते। और यही कारण है भगवान अत्यंत पवित्र हैं, इसीलिए तो उनके चरण से निकली हुई गंगा जी में हम लोग डुबकी लगा रहे हैं। वहाँ की पवित्रता, यहाँ तक कि साधु संत महापुरुष भी गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। ये कौन सी पवित्रता कहाँ से आई भगवान की? ये शौच नाम की। उसी प्रकार से दया, दया भी व्यक्ति में है, नहीं है नहीं कह सकते, लेकिन दया के साथ में क्रूरता भी है। दया हमेशा के लिए नहीं है, जैसे भगवान के सब जीवों के प्रति हर समय। तो ये 39 से हर एक का बनाएंगे तो बहुत समय निकल सकता है। सूत जी कहते हैं, धरती माता कहती है, केवल इतने ही नहीं, एते च अन्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्वम इच्छद भी न वियन्ति स्म कर्हिचित्। जिन भगवान में ये 39 गुण और इन 39 अच्छाइयों के अतिरिक्त और भी बहुत सी अच्छाइयाँ हैं जिनको वो लोग चाहते हैं जो अपने जीवन में महान बनने के स्वप्न देख रहे हैं। मतलब जिनको महान बनना है तो इनमें से एक एक का प्रतिदिन जीवन में अपनाते हुए रोज परीक्षण करेंगे इस गुण को। मैंने कहीं तिरस्कृत तो नहीं किया, आज मैंने आज कहीं झूठ तो नहीं बोला, आज मेरे में कोई अपवित्रता तो नहीं आई, कहीं आज मैंने किसी पर क्रूरता तो नहीं बरती, मैंने आज दया का काम क्या किया, आज मैंने संतोष किया कि असंतुष्टि रहा, मेरी आज सरलता रही कि झूठ कपट का व्यवहार किया मैंने। उसी प्रकार से शम और दम, मन की शांत करने को शमन कहते हैं, और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, जरूरत से ज़्यादा उनको भोग, मन चाहे भोग नहीं रखने देना, दमन कहलाता है। उसी प्रकार से साम, तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब है अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब हम चल रहे हों तब लक्ष्य को पाने की इच्छा से चलने वाले व्यक्ति की रुकावट डालने के लिए कई विघ्न बाधाएं आती हैं। उनमें घबराहट, विपरीत परिस्थितियां, कठिनाइयां, मुसीबत आएंगी, लेकिन इन मुसीबतों में बिल्कुल न घबराना और न किसी को इन मुसीबतों की शिकायत करना और न इन मुसीबतों से बचने की कोशिश करना। हम लोगों को तो थोड़ी सी भी पंखा करना चले तो फिर कितनी बेचैनी होने लग जाती। जहाँ पर कूलर ना हो, एसी ना हो तो मुश्किल पड़ जाता है। अगर हम आपको
शास्त्र के अनुसार कहें कि पंखा वंखा बंद करो, एकाग्रचित्त होकर के सुनो, क्योंकि सुंदर सुंदर पंखा, एसी और कूलर चलते रहने के कारण ये कथा तो गौण हो जाती है, बढ़िया नींद खुश होती है। बढ़िया सारी सुख सुविधाएं जब रहती हैं तो इसको कौन पूछेगा फिर। इसको व्यक्ति को जब तकलीफ होती है तो उसको बेचैनी जब होती है, नींद नहीं आएगी तो कम से कम जो है सुनता भी रह सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है। लोग जो 2-4 सोता है वो भी उठ कर बात खड़े हो जाएंगे। तो चलो भाई जो कहते हो वैसे ही श्रोता कहते हैं जैसा वैसा ही करना पड़ जाता है। तो ये इसको तितिक्षा कहते हैं। सहनम सर्व दुखानाम, सब प्रकार की मुसीबतों को सहना, अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिकार नहीं करना कि बहुत गर्मी लग रही है तो हम कूलर लगवा लें, एसी लगवा लें, इसको न बहुत कठिन नहीं है। शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं विवेक चूड़ामणि में। तितिक्षा किसको कहती है बता रहे हैं। तितिक्षा उसको कहते हैं चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी दुख के क्षण आ जाए, मुसीबत के क्षण आ जाए, पर उससे घबरा करके भागना नहीं, मैदान छोड़ना नहीं, और बिना प्रतिकार किए उसको झेलना, अप्रतिकार पूर्वकम और चिंता विलाप रहितम। क्या होगा आगे इसकी चिंता नहीं करना और गिड़गिड़ाना नहीं, हाय मैं बहुत परेशान हो गई। और प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने ऐसी बुद्धि दे रखी है कि हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत दुख सब लोगों के दुख से ज़्यादा दुख लगता है। इसलिए हर एक को लगता है मेरे समान और कोई परेशान अभी तक कोई हुए, बहुत परेशान, मतलब बहुत परेशान हर एक की, जिसको भी देखो। कभी कभी लगता है कि इसका मतलब भगवान ने हम पर, ये जो पहले हमको भी लगता था, लेकिन मेरी जाति के बहुत लोग हैं, इस कारण से ये जान करके कभी तसल्ली मिल जाती है, चलो भाई हम अकेले नहीं हैं। ये जान करके प्रसन्नता तो हो जाती है। अगर अकेले होते और सब लोग अगर रोते नहीं, सब लोग अगर परेशान नहीं होते, अपनी परेशानी न बताते, तो हमको लगता कि अकेले ही हम परेशान हो रहे, बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो कम से कम सब लोग साथ दे देते। तो सहनम तितिक्षा, चिंता नहीं करना, विलाप नहीं करना, भगवान से गिड़गिड़ाना नहीं कि हमको ये बचाओ, वो करो, ऐसा नहीं। ये सारी की सारी अच्छाइयाँ उन महापुरुषों के जीवन में आती हैं। कोई एक भी आ जाए जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं, वास्तव में महान ये विपरीत परिस्थितियों ने ही किसी व्यक्ति को बनाया। महापुरुष वही बनता है जिनके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ, ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई, और इन प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने पीछे नहीं हटा, तब जाकर के वो आज पूजा के पात्र हो रहे हैं। वैसे नहीं, कल परसों शायद हम कह भी चुके हैं कि ये मंदिर में रहने वाले शंकर जी जो बैठे हुए हैं, उनको ऐसे ही दूध की धारा नहीं चल रही। दूध की धार चढ़ने के पहले अब शंकर जी से पूछे कि प्रभु आप तो पहले पत्थर थे ना, तो उस समय तो आपके ऊपर में लोग जूते चप्पल पहन करके भी चले जाते थे, लेकिन आपका कितना बड़ा भाग्य है कि आज जो लोग जूते चप्पल पहन करके पाँव के आपके ऊपर में रख करके चले जाते थे, वही आकर के आज दूध से आपको नहला रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। तो शंकर जी कहेंगे इसीलिए तो मुझे नहला रहे हैं, क्योंकि मैं लाख भी सहा हूँ। पहले लाख सहने के साथ साथ में मुझे भगवान बनाने वाले कारीगर ने ऐसे छेनी से किनारे किनारे करके वैसा कर दिया है। अथवा नदी में बहते बहते नर्मदा जी के पत्थर को पूछो, नर्मदेश्वर समझ करके उसको उठा करके पूजा हम कर रहे हैं, तो नर्मदेश्वर भी कहेंगे कि नर्मदा जी के जल में न जाने कितने बार टक्कर खाते खाते जा करके हम शिव का रूप प्राप्त कर पाए जब हमारी पूजा हो रही। ये देवताओं की आज पूजा हो रही है, आखिर में ये पत्थर, ये तो पत्थर में छिपे भगवान थे, उनके जो गलत अंश को निकाल करके भगवान का रूप, वैसे ही ये पत्थर है, इसमें भगवान छिपे पड़े हुए हैं। लेकिन छेनी पड़ रही है, हथौड़ी पड़ रही है, तो उसको अगर सहन कर पाएंगे तो हमारी भगवत्ता यहाँ ही प्रकट हो जाएगी, भगवान यही प्रकट हो जाएंगे। रुपया देखते हैं, रुपया किसको नहीं चाहिए? कोई आम इंसान है, पशु को भले नहीं चाहिए, लेकिन इंसान को तो पैसा चाहिए, मनुष्य को पैसा चाहिए। कोई भी ऐसा, चाहे कितना बड़ा भी त्यागी महापुरुष हो, संत हो, आखिर में उसको कहीं जाना है, कुछ खाना पीना है, तो सब लोग तो मुफ्त में देंगे नहीं, पैसा उसको भी चाहिए,
काम चलाने के लिए। और उस रुपया के, चाहे वो सिक्का रूप में हो चाहे रुपया नोट के रूप में हो, सब लोग इसीलिए उसको बहुत चाहते हैं क्योंकि वो साधन है, बहुत साधन है। और चाहे संसार में कितने भी सुंदर रूपवती कोई कन्या हो, चाहे साक्षात सरस्वती हो, रति हो, जिनको सुंदर रूप वाले समझते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी से बढ़कर के कोई सुंदर रूपवती नहीं। क्यों? क्योंकि ठीक है, कंचन कामिनी दोनों की चाह होती है, पुरुष को और स्त्री को भी। यदि कामिनी है तो कामी अच्छे लगते हैं, चाह होती है, लेकिन कामी और कामिनी की कामना एक दिन समाप्त भी हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी जी की चाहना किसके बंद हो सकती है? आखिरी समय तक लक्ष्मी जी को सब लोग चाहते हैं। अब लक्ष्मी जी से अगर कोई पूछे कि देवी तुमने कौन सा सत्पुण्य किया होगा जिसको तुमको साधु बाबा भी लेकर के बड़े खुश होकर के दक्षिणा के रूप में पा करके खुश हो जाते हैं और उनके मुख से सहज ही आशीर्वाद निकल पड़ता है, तो यह सब कौन सा कर्म किया है तुमने, कितने भागवती हो? तो लक्ष्मी जी रुपया कहती है, देखो मुझे रुपया क्यों कहते हैं? बोले आप ही बताओ। बोले क्योंकि मेरा रूप सुंदर है, सबसे ज़्यादा रूप सुंदर है। लेकिन इस रूप को पाने के लिए जानते हो, सिक्का कहता है टकसाल में न जाने कितने बार हमको दबना पिटना पड़ा है। रुपया भी, नोट भी कहता है कि मुझे ही कितने प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है, कितने बार तराशा गया है, तब जाकर के मेरा यह सुंदर रूप मिला है मुझे। अतः रूप जिसका सुंदर है उसको रुपया बोलते हैं। और इस रुपया को साधु संत विरक्त संत भी भले ऊपर से मना कर दें, लेकिन आवश्यकता हमको भी है, सबको है, वो सब चाहते हैं, खुश हो जाते हैं इसको पा करके। तो ये रुपया, तो उस रूप को पाने के पीछे भी उसको कितना संघर्ष करना पड़ा। वैसे ही हमारे सुंदर रूप को अगर हम पाना चाहते हैं, निखार पाना चाहते हैं, तो फिर हमको भी कई मुसीबत के क्षणों से गुजरना पड़ेगा। पृथ्वी माता कहती है क्योंकि मेरी गोद में जितने महान व्यक्ति पैदा हुए उन सबके जीवन में संघर्ष रहे हैं, और इन जो धर्म के स्वरूप हैं, अच्छाइयाँ हैं, इन अच्छाइयों को जिन्होंने अपनाया है वे लोग महान बने। कोई भी व्यक्ति की, महान व्यक्ति के चरित्र पाएंगे, इनमें से कोई ना कोई विशेषता है। ये तो भगवान है, इसलिए भगवान की तो 39 सभी के सभी। तो धरती माँ कह रही हैं, वही भगवान इस धरती में हमें छोड़ करके, धरती को छोड़ करके सुधाम को चले गए। यह सोच करके हमें चिंता हो रही कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये टेम्परेरी किसी में एक एक में हो सकते हैं, लेकिन सब पर नहीं हो सकते। इस प्रकार से बातचीत हो रही थी। प्रसंगवशात उन्होंने क्षत्रियों पर भी प्रहार किया, सम्यक, और राजा परीक्षित सुन रहे थे। तो धरती माता के प्रति जो बैल कह रहा था, वृषभ धर्म कह रहा था कि शायद तुम इसलिए भी रो रही होगी कि आगे आने वाले समय में, अभी तो राजतंत्र चल रहा है, आगे प्रजातंत्र भी हो सकता है, यहाँ पर निशाना तो नहीं, सीधे सीधे राजतंत्र और प्रजातंत्र का नाम नहीं लिया, लेकिन शब्दों में क्या कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इस देश के वे लोग राजा होंगे जो लोग अपनी धरती को बेचने के लिए, ईमान खोने के लिए हरदम तैयार रहेंगे, अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे, प्रजा पालन करने वाले राजा के नाम पर रहेंगे, लेकिन प्रजा का शोषण करने वाले होंगे, प्रजा को लूट लूट करके खाने वाले, इस देश को खोखला करने वाले लोग होंगे। यह सोच करके शायद तुम रो रही हो। इन सारी की सारी बातें ये धरती माता पर विद्यमान बातचीत हो रही थी, और वो कुछ दूर पर राजा परीक्षित सुन रहे थे। उन्होंने सोचा, देखो मैं भी राजा हूँ और आने वाले राजाओं के बारे में ये बात चल रही है। उनसे रहा नहीं गया, वहीं समीप में पहुँचे और घोड़े पर बैठी बैठी ही धनुष बाण निकाल लिया, तलवार निकाल लिया, नीचे उतरा और सीधे उन तीनों के पास में, उस शूद्र के पास में जो राजा का रूप धारण करके बैठा हुआ खड़ा था डंडा लेकर के, और बैल के पास में, गाय के पास में, तीनों से उनका परिचय पड़ा। तुम कौन हो? ये तुम्हारे तीन टांग किसने काटे? और तुम गौ माता,
तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं, तुम्हें किसने सताया है, तुम्हें किस बात का दुख है। उस व्यक्ति से भी पूछा कि तुम राजा के रूप में यहाँ पर लाठी लेकर के तुम कौन हो। धर्म से पूछा तुम कौन हो, बैल को, कि तुम्हारे पांव किसने काटे, तुम्हें किसने सताया है। तो धर्म ने, बैल ने तो कहा कि राजा, आप तो राजा हैं, आप स्वयं जान सकते हैं, मैं क्या बताऊं। लोग कहते हैं कि व्यक्ति को कोई दुखी करने वाला नहीं है, जीव को दुखी करने वाला नहीं है। जीव अपने कर्मों के कारण दुख पाता है, कर्मों का फल भोगने के लिए। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने शायद कुछ ऐसे गलत कर्म किए होंगे जिसके कारण दुख भोगने के लिए मेरे तीनों पांव कट चुके हैं और मैं यहाँ कराहती जिंदगी बिता रहा हूँ। और कभी कभी जब ज्ञानियों की बात सुनता हूँ तो ज्ञानियों के मुख से जब मैं सुनता हूँ कि ये केवल न सुख है, न दुख है, न कष्ट है, न सुविधा है, ये केवल मन की भ्रांति है, तब ऐसे में लगता है कि शायद मैं भ्रम में पड़ा हूँ। मेरे न तो पांव कटे हैं और न मुझे कोई कष्ट है, ये केवल शरीर के साथ में मेरा नाता रिश्ता है, इसलिए शरीर के कष्ट को मैं अपना कष्ट मान चुका हूँ। अथवा कुछ लोग कहते हैं भैया समय समय की बात है, कोई समय हम हंसते हंसते ज़िंदगी बिताते थे और अब रोते रोते ज़िंदगी बिताने की मजबूरी है, तो काल को भी दोष लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज आपकी कुंडली में ये ग्रह अमुक जगह बैठा है, ये जगह ग्रह अमुक बैठा है, ये ग्रह इसकी दशा चल रही, उसकी दशा चल रही, तो ये ग्रह हमको दुखी कर रहे हैं, इनकी शांति कराओ। तो हमको लगता है कि शायद हमारे ग्रह बिगड़े होंगे। कुछ लोग कहते हैं हाथ देखने वाले कि तुम्हारे हाथ की रेखा ऐसी है वैसी है, तो हो सकता है हमारे इनमें से कौन कारण है, हमको पता नहीं लग रहा है कि हमारे तीनों टांगों के कटने के पीछे क्या कारण है। और कटने के साथ साथ में मैं जो दुख भोगता हुआ सा लग रहा हूँ, इस दुख भोगने में क्या कारण है। आप तो सारी प्रजा के निर्णायक हैं, राजा हैं, आप स्वयं विमर्शन करो। राजा समझ गए ये किसी को अपने कष्ट का कारण न बता करके स्वयं अपने आप को अथवा किसी दूसरे को कारण की कल्पना कर रहा है, ये निश्चित रूप से धर्म है, धर्म के अतिरिक्त कोई। जो व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म को अपना चुका होता है, वो किसी का दोष नहीं देख पाता, बल्कि या तो वो समझता है भगवान का विधान ही ऐसा है, अथवा ये समझ लेता है विपरीत परिस्थिति में कि ये मेरी उल्टी समझ हो सकती है, ये कुछ नहीं है, अथवा मैंने कुछ कर्म गलत किए होंगे, उसका फल मैं भोग रहा हूँ। अतः ना तो वह बहू को दोष लगाती है, न बहू सास का दोष लगाती है, न कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का दोष देखता है। वो अपने आप को लेता है कि ये मेरे भाग्य में, मेरे प्रारब्ध में है। इस जीवन को प्राप्त करने के पहले जो 5 चीज़ों का पैकेज परमात्मा ने दिया है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम्। जीव जैसे ही माँ के कुक्षी में आता है, चेतना जिस समय प्राप्त करता है, बस उसी समय पर विधाता उसके यात्रा में 5 चीज़ों का पैकेज तैयार करके दे देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 चीज़ों के पैकेज दे चुके हैं। इनकी समय समय पर उपस्थिति होना आवश्यक होता है। तो इनके अनुसार जीव को दुख भोगना पड़ता है, सुख भी भोगना पड़ता है। शायद ये हो सकता है कह करके उन्होंने जब कह दिया तो परीक्षित समझ गए निश्चित रूप से ये धार्मिक है, धर्म है। पृथ्वी माता को भी सांत्वना दी, देवी रो मत। पांडु के वंशधर 5 पांडवों के वंश के राजा परीक्षित के इस देश के साम्राज्य संभालते समय, राजगद्दी पर बैठते समय मेरे राजा रहते, यदि किसी भी जीव को कोई कष्ट हो रहा है तो यह मेरा दोष हो सकता है। मैं तुम दोनों को रुलाने वाले को मैं देखता हूँ। अब उस कलयुग की ओर तलवार उठा करके परीक्षित ने कहा कि निश्चित रूप से तुमने इन दोनों को सताया, तुम्ही ने इनके पांव काटे, बोल सच सच बोल, अभी मैं तुम्हारा सिर उड़ाई देता हूँ। और डर गया और उन्होंने अपने रूप को बदल करके अपना असली रूप
प्रकट किया। कहा, महाराज मैं कलयुग हूँ। भगवान ने जिस युग को जिस क्रम से आने के लिए कहा है और जैसा धर्म निर्वाह करने के लिए कहा है, वैसे ही मेरी बारी आई है। मैं उपस्थित हुआ हूँ, मेरा जो कर्तव्य है वो करने के लिए तैयार हूँ। परीक्षित ने कहा कि मेरे राजा रहते तुमको यहाँ रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि तुम ये है ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, भारतवर्ष, यहाँ पर ब्रह्म का आवर्तन होता है, वेदों का पाठ होता है, यज्ञ होते हैं, धर्म की चर्चा होती है, अध्यात्म है। तुम्हारे रहते रहते धर्म, अध्यात्म, वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, धर्म की रक्षा, ये सब के सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए तुम मेरे राजा रहते तुम मेरे राज्य को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाओ। उसने कहा, भगवान आपकी आज्ञा के अनुसार मैं चला तो जा सकूंगा, लेकिन मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ आपका ही आपका राज्य दिखाई दे रहा है। ऐसे में मेरे रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही। आप तो राजा हैं, सबको आश्रय देते हैं, तो कृपा करके मुझे भी जगह दे दीजिए। तो उनकी प्रार्थना पर सम्राट परीक्षित ने उनको रहने के 4 जगह दे दिया, जहाँ पर द्यूत है, जुआ और पान, मदिरा, तीसरा कामी और कामिनी का अवैध संबंध, चौथा सूना, जहाँ पर वध स्थान, वध किया जाता है। इन 4 जगहों पर कली के माने झगड़ा के रहने के, कलयुग के रहने के स्थान दे दिया। और कलयुग ने कहा कि मेरा परिवार बड़ा है, इससे गुजारा नहीं चलेगा, कुछ और दे दो। बोले क्या चाहिए? बोले सब लोग सोना चाहते हैं, महंगी चीज़, हमको भी कोई ऐसी महंगाई वाली चीज़ सोना ही दे दो। राजा परीक्षित बड़े उदार थे, उत्तरानंदन, उन्होंने कहा कि ठीक है, सोने। भूल गए ये सोना तो राजाओं के पास विशेष होता है, दे दिया। और इन 5 चीज़ों को लेकर कलयुग चला गया। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, सूत जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को कलयुग से बचना है तो इन 4 चीज़ों से बचने की कोशिश करनी। जुआ खेलना, शराब पीना, गलत अवैध संबंध रखना स्त्री पुरुष का, और सूना, हत्या करना। और इसके साथ साथ में सोने का मतलब है अवैध रूप से जो संपत्ति है, धन है, लक्ष्मी है, सोना के चक्कर में भी ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। आजकल ट्रेन में चलते चलते न जाने कितने माताओं के सूर्पणखा बना देते हैं लोग खींच करके, या सीधे कुंडली छीन लेते हैं। वो सोना में, क्योंकि वह रजोगुण का प्रतीक है। वैसे सोना भगवान का भी रूप है, लेकिन ईमानदारी की जो कमाई होती है उस सोने को भगवान ने अपना रूप बताया है। और अनिति, अन्याय, अत्याचार से जो सोना धन आता है उसको उसमें कलयुग का वास होता है। इसीलिए जो समाज का मुखिया है, गुरु है, माता पिता है, इनका बिल्कुल सेवन ना करें, इन चीज़ों से दूर रहे, ऐसा सूत जी का कहना है। इस प्रकार से यह कह करके फिर सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों की जिज्ञासा के अनुसार परीक्षित के शिकार खेलने का वर्णन किया। शिकार खेलने के लिए गए और फिर हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल में भूल गए, मिला नहीं रास्ता, भूखा प्यासा भटक गया। तो फिर एक ऋषि के आश्रम पर पहुँचे, भूखे थे, प्यासे थे। शमीक ऋषि का आश्रम कोस की नदी के किनारे पर बसा हुआ वन में, वहाँ जाकर के पानी मांगा। और शमीक ऋषि योग की पद्धति के अनुसार मूलाधार चक्र से कुंडली शक्ति को जागरण कर स्वादिष्ठान चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र से ला करके नाभि में मणिपूरक चक्र में, फिर वहाँ से उठा करके अनाहत चक्र हृदय में, फिर वहाँ से उठा करके विशुद्धि चक्र कंठ में, वहाँ से भी कुंडली को उठा करके आज्ञा चक्र पर, और वहाँ से भी उठा करके सहस्रार चक्र में स्थापित करके शक्ति को शक्त भगवान शिव से मिला करके, और बाहर के जगत में क्या हो रहा है इसको बिल्कुल कहीं का पता नहीं लगा। और इस अवस्था में पहुंच करके समाधि में बैठे हुए ऋषि को सम्राट परीक्षित ने जलन दे दी, जल दीजिए, मैं प्यासा हूँ, यह कहा, पानी मांगा। अब उसको बाहर का ज्ञान नहीं हो तो समाधि से मालूम नहीं पड़ पाया। तो राजा परीक्षित को लगा
कि ये ढोंगी बाबा है, इसने सोचा होगा कि इन राजाओं से हमारा क्या लेना देना, हमें उपेक्षित करके ये समाधि का बहाना लेकर के बैठ गया। गुस्से में आ गए, अपने राजा होने का अभिमान उनको आया कि हम तो देश के सम्राट हैं और राजा के ही अधीन इस धरती पर संत भी रहते हैं, अन्य जनता भी रहती है। तो जनता कितनी बिगड़ी है वो तो बाद में सोचा जा सकता है, लेकिन संत जैसे महापुरुष भी आश्रमों में रहने वाले, जहाँ धर्म की शिक्षा मिलती है, अध्यात्म की शिक्षा मिलती है, वहाँ के खुद धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं, प्यासे को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, तो फिर दूसरे जगह में तो कौन पानी पिलाएगा, कौन धर्म का आचरण करेगा। ये सब बिगड़े हुए हैं, मेरे राजा रहते हुए ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपमानित करने के लिए उन्होंने जाते समय पर आश्रम के बाहर में एक मृत सर्प पड़ा था, धनुष के उठा करके उन्होंने उस समाधि में बैठे हुए शमीक ऋषि के गले पर डाल दिया। जिस समय गले पर डाल रहा था उस समय पर श्रृंगी ऋषि, कौशिक ऋषि का बेटा शमीक वहाँ कौशिकी नदी में जो खेल रहे थे अपने साथियों के साथ, उनमें से एक आकर के देख रहे थे। गले में सर्प का शरीर डाल करके जब चला गया तो जाकर के उसने श्रृंगी ऋषि से कहा कि श्रृंगी तुम यहाँ खेल रहे हो और वहाँ तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने सर्प डाल करके चला गया। अब उनसे रहा नहीं गया, गुस्से में आ गया और चाहे जो भी हो, जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया है, आश्रम मर्यादा को भंग किया है, चाहे कोई भी हो, ध्यान लगा के देखा तो उनको पता चला कि देश का सम्राट राजा परीक्षित इस प्रकार का मर्यादित काम किया है। तो उस श्रृंगी ऋषि को लगा देश के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति जब अवैधिक अमर्यादित काम कर सकता है तो यथा राजा तथा प्रजा, जनता तो बिगड़ेगी बिगड़ेगी, ये मूल है। इसने समझा है कि इन साधु संतों को हमारे अधीन होकर के जी रहे हैं, मैं दिखाता हूं इनको अपनी तपस्या का बल। कह करके उन्होंने जल विसर्जित करते हुए कह दिया, सप्तमे हनि इद लंघित मर्यादम सप्तमे हनि तक्षका ध्वंक्षति। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उस व्यक्ति के 7वें दिन तक्षक नाक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। और आकर के तुरंत देखा तो सचमुच उनके पिताजी के गले पर मृत सर्प पड़ा हुआ था। फूट फूट कर रोने लग गया। कुछ समय बाद जब शमीक की समाधि खुली तो पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो, क्या तकलीफ है। तब उसने सारी बात बताते हुए कहा, पिताजी मेरे रहते हुए कोई अभद्र व्यक्ति आकर के आपका अपमान करे, मर्यादा का उल्लंघन करे और मैं उनको कोई प्रतिकार नहीं कर पाया, इस बात के लिए मुझे खेद है। इस देश के सम्राट जब बिगड़े हुए हैं तब दूसरे लोग तो बिगड़े ही होंगे। मैंने उनको शाप भी दे दिया। जब शाप की बात सुनी तो शमीक ऋषि ने कहा कि बेटा तू जानता है किसको शाप दिया तूने। बोले मैं अच्छी तरह से जानता हूँ पिताजी, देश का सम्राट इसमें अपराधी है। जब अपराधी है तो जनता तो उसको क्या सजा देगी। राजाओं के ऊपर में राजाओं को सजा देने के अधिकारी, धर्माधिकारी राजा के ऊपर महाराजा होते। हमने उसको धर्म से दंडित किया है और उसका फल पाएगा। हमने उसको 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होने का शाप दे दिया है। बड़ा पश्चाताप हुआ। शमीक ऋषि को कहा, बेटा तुमने वही काम किया, बिच्छू काटे और तुम भी बिच्छू को काटोगे तो तुम में और बिच्छू में अंतर क्या है। बेटा ये तो संसार में रचे पचे लोग हैं, तपे हुए तवा की भांति हैं। ये गलती करते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि उनके प्रतिकार के रूप में हम भी ऊपर से गलती करते हैं। उन सबको सहन करना पड़ता है और इस सहन शक्ति के कारण ही तो वो हमारे चरणों में गिरते हैं। इसी मामले में तो हम बड़े हैं। सहना चाहिए बेटा, सहनशीलता ही ब्राह्मण की पूजा करने का अवसर देता है। सहन शक्ति के कारण ही हम पूजित होते हैं। राम राम, तुमने बिना विचारे देश के राजा को मृत्यु का शाप दे दिया। जानते हो वत्स, तुम्हारी वाणी कभी व्यर्थ भी नहीं जा सकती। 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, फिर देश में क्या होगा तुमको पता है, इसका परिणाम क्या भोगना पड़ेगा। बोले पिताजी आप ही बताइए। बोले राजा नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी, लुटेरों को अवसर मिल जाएगा, क्योंकि कोई शासक नहीं है
तो फिर जिसको जितना लूटो, जितना घसीटो, अधर्म का बोलबाला हो जाएगा और पूरे देश को बर्बाद करने के पीछे तुम कारण बनोगे। भगवान से क्षमा याचना करते समय किसी ने कहा कि प्रभु, बालक की मति को ठीक कर दो, क्षमा करना इनके अपराध को तय करके गौर कृष्ण नाम के एक शिष्य थे, उनको तुरंत बुलाया और कहा, इसी वक्त जाओ, हस्तिनापुर नरेश सम्राट परीक्षित को यह सूचना दे दो, ऋषि के मुख से तुम्हारे निमित्त शाप निकला है और वह शाप अन्यथा नहीं हो सकता है। उनको ये कह दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, अतः मृत्यु होने के पहले पहले जो कुछ अपने जीवन को संवारने सद्गति के लिए कुछ करना हो तो कर लो। संदेश भेजा और उधर परीक्षित जब भवन में पहुंचा, राजधानी में पहुंचा, मुकुट उतार करके रखा, तब उनको अचानक अपने अपराध का भान हुआ। मैंने अपने पूर्वजों पर कलंक लगाया, मेरे पूर्वजों में से किसी ने इस प्रकार का गलत कर्म नहीं किया था और मैंने राजा होने के अहंकार में फंस करके एक ऋषि का अपमान किया है। धिक्कार है इस राजत्व को, धिक्कार है राजा पने को, धिक्कार है इस सिंहासन को। मुझे नहीं चाहिए ये सिंहासन, मेरा ये राज्य चला जाए, मेरी सेना नष्ट हो जाए, मेरा राजकोष खत्म हो जाए, मुझे दर दर ठोकर खा करके भटकना पड़ जाए, तभी मेरा प्रायश्चित हो सकता है। इस प्रकार से अपने आप को कोस रहे थे, तब तक द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज कोई ऋषि कुमार आए, आपसे मिलने के लिए अनुमति चाहते। तो उनको अनुमति प्राप्त हुई और उस समीक ऋषि के द्वारा भेजे हुए ऋषि कुमार ने कहा, राजन हमारे गुरुदेव ने आपको भेजा है। उनका कहना है कि आश्रम की मर्यादा भंग करने के कारण उनका पुत्र 7वें दिन तक शगनाग के काटने से मृत्यु होने का शाप दे दिया है और ऋषि के मुख से निकली हुई वाणी को सच करने के लिए भगवान भी मजबूर है। इसलिए हमारे गुरुदेव का यह कहना है कि 7वां दिन आए उसके पहले पहले तुम अपनी सद्गति के बारे में सोच लो। बस राजा परीक्षित यदि चाहते तो कह सकते थे कि ये जंगल में रहने वाले बाबा लोग कौन होते हैं हमको शाप देने वाले। राजा के रहते हुए तो ये सब सुरक्षित होते हैं, हम इनको जेल में कारागार में बंद कर देंगे, कह सकते थे। लेकिन क्योंकि ये पांडु वंश हैं, 5 पांडवों के, धर्मराज युधिष्ठिर के वंशधर हैं, उन्होंने अपने आप को धन्य समझा। अच्छा हुआ जिस राजमद ने और जिस सोने ने हमको गलत रास्ते पर चलाया, वो उसके कारण हमें शाप मिला। अगर शाप नहीं मिलता तो इससे विरक्ति भी न होती। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगा, मैं अब 7 दिन के लिए कहीं दूसरी जगह चला जाऊँगा। तुरंत ही उन्होंने जनता को बुला करके, अमात्यों को बुला करके, गुरुजनों को बुला करके सीधे यही निवेदन किया कि आज राजा जो कुछ करे उसको आप निषेध नहीं करना। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे पुत्रों में से भले अभी उम्र नहीं है, पर जन्मेजय को राजगद्दी पर तुरंत अभिषेक कर दिया जाए, क्योंकि मैं एक क्षण भी अब यहाँ रुकने योग्य नहीं हूँ। बोले क्यों? क्योंकि मैं अमर्यादित जीवन जी करके एक ऋषि का अपराधी हूँ और ऐसे अपराधी का राज सिंहासन पर बैठ करके शासन करना मतलब प्रजा को गलत दिशा में भेजना। परीक्षित ने जैसे कहा वैसे ही सारी व्यवस्था हो गई और जन्मेजय को राज तिलक किया और सुदेह सबका परित्याग करके राजा परीक्षित